Hi everybody. So we have seen जो पहले provisions हम discuss कर रहे थे domestic violence की, we have seen that basically under Domestic Violence Act you can get a protection order, you can get welfare expert assistance, counseling, mediation, residence, shared residence. अब इसमें एक और रिलीफ है सेक्शन 20 में, मॉनिटरी रिलीफ, जो मनी पार्ट है इसका. अब इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसको इतना मॉनिटरी रिलीफ देना पड़ता है अगर ऑर्डर हो जाता है उसका सेक्शन 12 में, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हैं कंप्लेनेंट के, जिसने कंप्लेंट फाइल की है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो लॉसेस सफर्ड हैं अग्रीड पर्सन के या किसी चाइल्ड के एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, उतना पार्ट उसको ऑर्डर करता है मजिस्ट्रेट. इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं इस सेक्शन में? लॉस ऑफ अर्निंग्स होगी, बेसिकली अगर उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट हो सकती थी और वो ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस शी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट्स लॉस ऑफ अर्निंग. देन मेडिकल एक्सपेंस उसको इंकर हुआ है अगर उसको कोई हर्ट हुई है ड्यूरिंग दिस. डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज और रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी थी और उसको रिमूव कर दिया, उससे जो उसको डैमेज हुआ है विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रेट पर्सन. देन फोर्थ इज मेंटेनेंस. चिल्ड्रन या पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करता है, चाइल्ड या पर्सन, उसको इन एडिशन टू सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस मिलती है उसके एडिशन में इस सेक्शन में, इस एक्ट में उसको मेंटेनेंस मिल सकती है. इसमें बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड लिविंग दैट वाज मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड और एनी पर्सन विद whom शी वाज लिविंग एंड अगेंस्ट whom शी has filed द मेंटेनेंस एप्लीकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन. उसी स्टैंडर्ड लिविंग में उसको उतने एडिक्वेट मॉनिटरी रिलीफ मिलना चाहिए. देन द जज कैन ऑल्सो ऑर्डर अ लमसम रिलीफ, जैसे कि कोई अगर केस खत्म होने वाला होता है या फिर कोई केस मैट्रिमोनियल डिसाइड हो जाता है ड्यूरिंग दिस डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग, तो एक लमसम अमाउंट उसको दे देते हैं. या फिर मंथली मेंटेनेंस के भी प्रोविजंस है इसमें अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. प्लीज़ रिमेंबर, ये जो एक्ट है ये दूसरे एक्ट्स के एडिशन में चलता है. मतलब अगर दूसरे एक्ट्स में उसको 125 या कहीं और उसको मेंटेनेंस मिली हुई है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि इस एक्ट में नहीं मिलेगी. Judge has to take into consideration the amount she's got earlier and he will still give maintenance under this act also. It depends on the nature of the case. इस केस में जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर है जो मॉनिटरी रिलीफ की, वो अग्रीव पार्टी को, देन सर्विस प्रोवाइडर को या पुलिस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है जो उस लोकल लिमिट्स में होते हैं. एंड दिस अमाउंट शुड बी पेड बाय द रिस्पोंडेंट इन द शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम गिवन बाय द मजिस्ट्रेट. अगर वो नहीं कर पाता तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की है या फिर मॉनिटरी रिलीफ की एप्लीकेशन फाइल की अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, उसकी सैलरी अकाउंट अटैच हो जाता है एंड डायरेक्टली लेडी को मिल जाता है उस अकाउंट से, और या फिर उसको डायरेक्शन देते हैं कि आप कोर्ट में डिपॉजिट कर दीजिए, कोर्ट की ट्रेजरी में इस अमाउंट को डिपॉजिट कर दीजिए, विच कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर मेंटेनेंस इज गिवन. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ प्रोविजन विच इज इन एडिशन टू सेक्शन 125. मेंटेनेंस एप्लीकेशन के एडिशन में ये मॉनिटरी रिलीफ का प्रोविजन सेक्शन 20 अप्लाई होता है. अब अगला जो सेक्शन 21 है, दैट इज कस्टडी ऑर्डर्स. कोई भी अगर चाइल्ड है उस लेडी का जिसने डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फाइल की है, शी कैन टेक कस्टडी. द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड और चिल्ड्रन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ दिस पिटिशन. किसी भी स्टेज पर अगर एप्लीकेशन फाइल होती है तो इसमें कस्टडी उसको ग्रांट होती है एंड उसमें वो रीजंस देखता है, सर्कमस्टांसेस देखता है. इसमें विजिटेशन भी कई बार मिलती है रिस्पोंडेंट को. जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन फाइल की है, उसमें एक विजिटेशन का राइट भी मिलता है, पर इसमें एक कंडीशन है कि अगर उसका कंडक्ट और कैरेक्टर जो हस्बैंड था या जिसको भी विजिटेशन मिलती है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो विजिटेशन राइट्स वापस भी लिए जा सकते हैं बाय द वाइफ, और द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर दैट ही विल नॉट बी गिवन एनी विजिटेशन. अब आती है कॉम्पनसेशन. एंड एडिशन टू द मॉनिटरी रिलीफ सेक्शन 22 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करता है. कॉम्पनसेशन किस चीज़ की होती है? जैसे आप देखते हो डैमेजेस, जैसे आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अ डेफोमेशन केस, किसी ने आपको की मानहानि कर दी और आप जाके डैमेजेस मांगते हो, ऐसे ही इस केस में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कॉम्पनसेशन जज ग्रांट करता है. मैंने अभी अपनी रील्स में एक केस भी डिस्कस किया है जिसके अंदर ₹12,000 पर मंथ ग्रांट की थी मेंटेनेंस और 1 लाख कॉम्पनसेशन ग्रांट की थी. कॉम्पनसेशन इज बेसिकली फॉर द मेंटल एगनी, इंजरीज, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर. उसका एक अमाउंट डिटर्मिन करता है जज और वो ग्रांट होता है इन एडिशन टू द मेंटेनेंस पर मंथ ही इज गिविंग. तो ये कॉम्पनसेशन का प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आता है सेक्शन 23. 23 भी बहुत एक स्ट्रेटेजिक सेक्शन है बिकॉज इसमें इंटरिम रिलीफ और एक्स पार्टी रिलीफ ग्राउंड. इंटरिम क्या चीज़ होती है? इंटरिम होता है इमीडिएट. आज एप्लीकेशन डाली डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें चार्जेस इस्टेब्लिश हुए, जज ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बनता है, केस प्रूफ हो चुका है,
इस केस में इंटरिम मतलब इमीडिएट, दूसरी पार्टी के आए बिना इंटरिम रिलीफ उसको ग्रांट हो सकता है, इंटरिम ऑर्डर्स ग्रांट हो सकते हैं कि इसको अभी इतने पैसे की जरूरत है या इसको शेयर्ड हाउस होल्ड की जरूरत है, इसको अभी इमीडिएट रिलीफ देना है. इन केसेस व्हेन द जज इज सेटिस्फाइड, प्राइमा फेसाई, अगर जो कंप्लेनेंट है उसने अपना केस प्रूव कर दिया और जज सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी केस बन चुका है और डोमेस्टिक वायलेंस ही वॉज कमिटिंग और ही हैड कमिटेड और ही कैन कमिट इन द फ्यूचर, ऐसा अगर सर्कमस्टांस जज के सामने प्रूव हो सकता है तो जज एक्स पार्टी ऑर्डर, एक्स पार्टी मीन्स अगर दूसरी पार्टी की अपीयरेंस के बिना भी ऑर्डर ग्रांट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि येस देयर इज a domestic violence which can happen or which is happening or which will happen in the future. Ex parte without the presence of the other party. इसमें एफिडेविट एक फॉर्म होता है पर्टिकुलर 18, 19, 20 सेक्शन है, उसके अंडर एक एफिडेविट होता है, वो आपको उसकी एप्लीकेशन साथ में लगानी पड़ती है. सेक्शन 24 में वही है कि फ्री कॉपीज ऑफ द केस जो डोमेस्टिक वायलेंस में ग्रांट हुआ है उसकी फ्री कॉपीज जो है पुलिस इंचार्ज को दी जाएगी, पार्टीज को दी जाएगी, अपोजिट पार्टी को दी जाएगी, देन जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी मिल जाती है. अब 25 ये एक तरह से मैं बोलूँगी रामबाण है फॉर हस्बैंड्स ऑल्सो. 25 सेक्शन जो है वो होता है व्हेन देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल्ड अंडर सेक्शन 18 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 18 आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं. सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट कर दिया मजिस्ट्रेट ने. अब अगर अग्रीव्ड पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट इन फोर्स जब ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है तो वो उसका डिस्चार्ज लगा सकता है, एक एप्लीकेशन ला सकता है डिस्चार्ज की. कब लगा सकता है? जब जैसे देयर इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांस. फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड जो है वो 2 लाख रुपए कमाता है, डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन लगी, उस हस्बैंड की जॉब छूट जाती है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है. ही कैन पुट एन एप्लीकेशन कोर्ट कि आई एम नॉट इक्विप्ड नाउ टू पे दैट मच अमाउंट विच द कोर्ट हैड ऑर्डर्ड. तो कोर्ट इस केस में 3 चीज़ें कर सकती है. इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांस, रिवोक कर सकती है ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर को खारिज कर सकती है, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है. तो वो जो हस्बैंड है, और ये एप्लीकेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों लगा सकते हैं. जब वो लगाएंगे ये एप्लीकेशन तो उसमें इफ द जज इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज एन एक्चुअल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, सो द डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18, मेंटेनेंस ऑर्डर जो भी पास हुआ है वो अमेंड हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है. इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. इसकी एक जजमेंट भी मैंने डिस्कस की है अपनी रील्स में, वो आप देख सकते हैं. उसमें भी यही हुआ था, देयर वाज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, तो वो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस की है. अब सेक्शन 26 आता है, उसमें ये बोला गया है कि इफ़ अ वाइफ हैज क्लेम्ड सिमिलर रिलीफ्स अंडर डिफरेंट सूट्स, फॉर एग्जांपल मनी सूट डाला है वाइफ ने, रिकवरी सूट डाला है, जो भी कंप्लेंट डाली है, अगर आप किसी और में वो क्लेम कर रहे हो, ये जो एक्ट है उसके एडिशन में आएगा. ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और क्लेम किया आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ किया कहीं और नहीं कर सकते. इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी जाएगी. रिलीफ अवेलेबल बाय हर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर कोर्ट्स ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस कोर्ट ऑल्सो, हैज़ टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट, राइट. अब 27 आता है जुरिस्डिक्शन. कई लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल कहाँ करें. बहुत वाइड है इसकी जुरिस्डिक्शन. नंबर 1 जहाँ पे वाइफ, सबसे पहले तो JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कुछ स्टेट्स में होता है, उनके सामने एप्लीकेशन जाती है डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 12 की एप्लीकेशन. अग्रीव्ड पर्सन जो कंप्लेनेंट है, जो फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, उसकी परमानेंट या टेम्प्रेरी रेजिडेंस दोनों में जा सकती है, या फिर जहाँ वो काम करती है, रिजाइड्स और डज हर बिजनेस और वर्क्स, वहाँ पे फाइल कर सकती है. जिसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन फाइल कर रही है, जहाँ पे वो रिजाइड करता है, जहाँ उसका बिजनेस है, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, वहाँ ही एप्लीकेशन फाइल हो सकती है. थर्ड, कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे ये हुआ इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल एक होटल में गए, शी इज़ इन ऑन अ हनीमून लेडी, या फिर किसी और रिलेशनशिप में कहीं पे भी वो हैं, तो वहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके भी आप ये, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहाँ वो घटना घटी है, वहाँ पे भी आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. इसकी अपील होती है इस केस की, 30 डेज़ का टाइम होता है दोनों पार्टीज़ को अपील का. 30 डेज़ के बाद आप अपील नहीं फाइल कर सकते, विद इन 30 डेज़ आप इसको फाइल कर सकते हो. अगर कोई इस ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, इंजंक्शन, जो भी इसमें ऑर्डर आपको मिलता है उसको नहीं कंप्लाई करता तो 1 ईयर की पनिशमेंट होती है और 20,000 रुपीज़ का फाइन होता है. इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम करता है डोमेस्टिक वायलेंस के, तो 498A डाउरी का जो प्रोविजन है उसके भी चार्ज साथ में ही फ्रेम कर सकता है. सेक्शन 85 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में
इफ़ दीज ऑफेंसेज आर कमिटेड उसके भी साथ में ही चार्जेस फ्रेम कर सकता है. ऑफेंस कॉग्निजेबल है ये वाला और नॉन बेलेबल है. इट इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड इट कैन बी रजिस्टर्ड ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन. मतलब जो लेडी है या महिला है जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली है वो अपनी सोल टेस्टिमनी पे इसको रजिस्टर करा सकती है. अगर ऑफेंस मेड आउट हो जाता है तो मजिस्ट्रेट सीधा कंप्लेंट लिखेगा, उसमें कोई उसको किसी रिप्लाई की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सीधा कंप्लेंट फाइल हो जाएगी. फिर आगे जो प्रोविजंस हैं उनमें बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ बताई गई कि इफ़ द प्रोटेक्शन ऑफिसर डज नॉट रजिस्टर द कंप्लेंट और डज नॉट डिस्चार्ज इज ड्यूटी, रजिस्टर तो वो कर ही नहीं सकता, डिस्चार्ज इज ड्यूटी टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट, तो उसको 1 ईयर की सजा होती है. उसके बाद के जो प्रोविजंस हैं सारे प्रोसीजरल हैं, तो वो डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, दे आर क्वाइट ईजी. सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे बता सकते हैं, कंप्लेंट ड्राफ्ट करवा सकते हैं, एनीथिंग कैन बी डन. थैंक यू वेरी मच.